हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद्या टेम्पल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको तैयारी कराऊंगी इंग्लिश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, एसएससी एंड कैट। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक वोकैबुलरी ऑफ रूट वर्ड्स पढ़ाने जा रही हूँ। रूट वर्ड्स आर दोज वर्ड्स which give an immigration to the new words, जो ओरिजिनेट करते हैं हमारे न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं मैं कह सकती, बट इनलॉन्गेटेड वर्ड्स को क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। सो व्हाट इज दैट कि रूट वर्ड्स के हमें मीनिंग अगर मालूम होते हैं तो जो वर्ड्स उससे बनते हैं उनके हमें ईजिली मीनिंग पता चल जाते हैं। देर इज नो लिमिट टू द वर्ड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं वर्ड्स की, बट हाउ टू रिमेंबर द वर्ड्स इन इंग्लिश, पर हम वर्ड्स को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं इंग्लिश में, दैट इज वेरी यूजफुल। तो जब हमें रूट वर्ड्स के मीनिंग मालूम होते हैं और वो किसी के साथ ज्वाइंट अप हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनका भी एक इनिशिएटिव मीनिंग वही है, मतलब कि इनका मूल अर्थ जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि वन मीनिंग डिसाइड हो जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग आउट, बहुत यूजफुल रहता है कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्बिनेशन में, एंड ये हमारे सिनोनिम्स में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं रूट वर्ड्स। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स आपके कवर अप कराऊंगी जैसे कि आपको सिनोनिम्स एक्सप्लेन करने में एंड लर्न करने में अपने एग्जाम्स में बहुत यूजफुल रह जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। आज का जो हमारा ओरिजिनेटिंग वर्ड है, रूट वर्ड जो है, जो कंबाइन करके बहुत सारे वर्ड्स को फ्रेम करता है, दैट इज फिड। इसका मीनिंग होता है ट्रस्ट या फिर फेथ, विश्वास। ट्रस्ट और फेथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका रूट वर्ड है फिड। सो व्हाट इज फिड? फिड के साथ जब ज्वाइंट अप होता है तब वो बनता है कॉन्फिडेंट और फिडिलिटी। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, कॉन्फिडेंट भी बनता है, मतलब कि हमारा यहाँ पे FID का बहुत सारा यूजेबल वर्ड्स बनते हैं। बट अगर हमें फिड का मालूम है, मतलब दैट इज ट्रस्ट, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज्ड हो रहे हैं उनका मिलता जुलता भी एक ही मीनिंग होगा, दैट इज लॉयल्टी, या फिर हम कह सकते हैं बूस्ट अप। कॉन्फिडेंट को हम बोलते हैं बूस्ट करना या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, तो ये कॉन्फिडेंस होता है जो हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिडिलिटी एक वर्ड लिया हुआ है नाउन में, दैट इज अ नाउन वर्ड हो रहा है फिडिलिटी में। और जब तक हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वर्ड्स है उसमें भी यहाँ पर फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी इसका मीनिंग हो रहा है फिडिलिटी में। फिडिलिटी में यहाँ पर आपका नाउन वर्ड है, यहाँ पर फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी आ रहा है। ओके, लास्ट में जिन वर्ड्स में ITY आ जाता है वो हमारे हो जाते हैं नाउन के वर्ड्स, मतलब कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, हमारा नाउन हो जाता है। यहाँ पर हमारा फिडिलिटी है तो नाउन वर्ड है, बिकॉज लास्ट में ITY आ रहा है, और इसका मीनिंग भी वही है, फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी, मतलब कि हम एक तरीके से वफादारी कह सकते हैं यहाँ पर इसको, वफादार होना, विश्वास होना। अब इसके इंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं कैसे इसके रिस्पेक्ट में वर्ड्स हमको लर्न करने हैं। फेथफुलनेस का मतलब क्या हुआ, विश्वास की वफादार है। लॉयल्टी मतलब क्या होता है कि वी आर पर्टिकुलर पर्सन के साथ हम डेडिकेटेड हो गए हैं, दैट वी आर गिविंग डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, डेडिकेशन दे रहे हैं, उसके साथ पूरी निष्ठावान से लगे हुए हैं। एलिगेंस का मतलब भी वही होता है, निष्ठा रखना, किसी के साथ में आत्मसमर्पण नहीं, समर्पित हो जाना। आत्मसमर्पण तो सेल्फ एलिगेंस हो जाना, सेल्फ लॉयल्टी हो जाना, उस तरीके से होता है। फियालिटी का मतलब भी निष्ठावान होता है, बट यहाँ पर निष्ठावान हम इसको कह सकते हैं कि हम गॉड के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि निष्ठावान हो गया स्वामी भक्ति, जिसको हम बोल सकते हैं कि अ पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आपकी लॉयल्टी क्या है, यू आर हाउ मच फेथफुल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, कितना आपने विश्वास गेन किया टू अ पर्टिकुलर गुरु, या आप किसी पर्टिकुलर आइडल को वर्शिप करें तो उसमें आपकी स्वामी भक्ति आ गई, मतलब कि आप यहाँ पे स्वामी भक्त के लिए कहे जा सकते हैं कि यू आर आइडलिस्टिक टू अ डेडिकेटेड विद आइडल्स, डेडिकेशन
विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन कह सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, कि रिलीजन के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। अब ऑबिसेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। इफ यू आर लॉयल टू अ पर्टिकुलर पर्सन दैट मीन्स यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टफुल, आप उसके प्रति रिस्पेक्ट भी देंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा है यहाँ पर कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी एक तरह से हम कहते हैं कॉन्स्टेंट हो जाना, मतलब कि यू आर हैविंग दैट रिलेशनशिप जिसमें आप कॉन्स्टेंटली अपने विश्वास पे रख रहे हो उस चीज़ को, दैट यू आर हैविंग अ लॉयल्टी, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, ट्रूली डेडिकेशन जिसको कह सकते हैं। ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिनोनिम्स है कि सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। ड्यूटीफुलनेस हो जाता है कि इफ़ यू आर लॉयल दैट मीन्स यू आर ड्यूटी बाउंड, कि आप अपने काम के प्रति भी निष्ठा रख रहे हैं, यू आर फेथफुल टू योर वर्क। यहाँ पे ड्यूटीफुलनेस आपके वर्क से रिलेटेड हो रहा है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी की बात हो रही है। एलिगेंस भी आपके रिलेशनशिप्स पे बात हो रही है। इट डिपेंड्स कि वो सेंटेंस में यूज कहाँ और किसके थ्रू हो रहा है। लॉयल्टी हम आप एनिमल्स के भी कहते हैं कि डॉग इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, आप फेथफुल वर्ड यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉग, बट यू डू नॉट रिस्पेक्ट, आप ये नहीं कहते कि डॉग इज अ कॉन्स्टेंसी एनिमल, नहीं बोलते, क्योंकि आप उसके यूज क्या करें, फेथफुल है कि वो भरोसे लायक है, बट वो कांस्टेंट है, दैट डज नॉट डिपेंड। यहाँ पर हमारे 8th वाले पेज के सिनोनिम्स में वो है होमेज। होमेज भी हमारा रिलीजन से रिस्पेक्टफुल है वर्ड, कि रिस्पेक्ट देना, दैट किसी प्रति टेम्पल्स पे जाते हैं आप होमेज पे करते हैं, या किसी गुरु के प्रति या किसी ऐसे बड़े के प्रति जिनको आप बहुत ज़्यादा फॉलोअर कंसिडर करते हैं, कि आप उनको फॉलो अप कर रहे हैं, सो यू आर पेइंग एन होमेज, जिसके प्रति आप कहते हैं रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको। आप उनके किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे साथ मैंने उनके फुटस्टेप्स को फॉलो अप किया, सो यू आर पेइंग इन होमेज। तो ये होमेज हो गया, रिस्पेक्ट के तरीके पे आ गया। अब हम लोग इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, हमने सिनोनिम्स इसके देख लिए, अब हम इसके एंटोनिम्स देखते हैं। सो व्हाट आर दिस एंटोनिम्स आर, सबसे पहला है डिसलॉयल्टी। देखिए लॉयल्टी यहाँ पर हमारा सिनोनिम्स था। डिस बेसिकली नो के लिए यूज होता है कि वो चीज़ नहीं कंसिडर करी जाती। दिस इज प्रीफिक्स जो एड अप होता है वर्ड्स के लिए, जिसमें हम नो की बात करते हैं, नॉट, कि वफादार ना होना। परफिडी किसको बोलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय परफिडी? परफिडी हम उनको बोलते हैं जो लॉयल तो नहीं होते, हम कहते हैं परफिडी उन पति जो फेथफुल भी नहीं होते, मतलब कि जो बेवफा हो जाते हैं, उनके लिए हम परफिडी वर्ड को यूज अप करते हैं। ट्रैकेरी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र करना, किसी को डिसलॉयल्टी पे लेकर आना, तो उसके प्रति एक षड्यंत्र रचना होता है। ट्रेजन भी इसके तरीके से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, ट्रेजन या ट्रैकेरी, कि आप किसी के प्रति एक कहते हैं ना चक्रव्यूह रच रहे हैं, ट्रैकेरी हो रही है, चालाकी से उसके साथ विश्वासघात करना एक तरीके से होता है। डिसलॉयल्टी, आप फेथफुलनेस नहीं करना चाह रहे उसके साथ। सिडिक्शन मतलब होता है कि हम किसी पे आरोप लगाते हैं। What is meant by sedition? Sedition होता है जिसको हम रिबल नहीं कर रहे, मतलब कि आरोप लगा के भड़काना, भड़क जाना। किसी ने आरोप लगाया नहीं, उसी समय तुरंत आपने उसके अगेंस्ट में प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया, मीन्स यू रिबल्ड आउट, आप भड़क उठे एकदम से। किसी ने आपको एक अब्यूज वर्ड बोला नहीं, यू जस्ट वाइल्डेड अप, आपने अपनी कहते हैं ना जानवर पंती निकाल के दिखा दी, वो चीज़ हो जाती है, वाइल्डनेस हो गई आपके अंदर। सेडक्शन इज दैट यू आर rebelling against any abused words, rebellion हो रहा है against any abused word। betrayal किसको बोलते हैं? betrayal उनको बोलते हैं जो लॉयल नहीं होते। betrayal होना एक तरीके से बेवफा वाला ही वर्ड होएगा, परफिडी जिसको हमने देखा था। तो ये मिलते जुलते शब्द आएंगे, बट फिर वही बात आती है कि इनका यूज उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना जहां पर ये सुटेबल फिट बैठते हैं। हर एक वर्ड का मीनिंग्स मिलता जुलता है, बट वर्ड की यूसेज डिपेंड्स करती है कहाँ पर यूज होते हैं। बट अगर आपके ऑप्शंस में इन तरीके से दिए जाएंगे, सो यू शुड बी नोइंग दैट फिडेलिटी का ये सिनोनिम्स भी हो सकता है। अब फिडेलिटी का यूज आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स भी किया जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप भी किया जा सकता है, कि पर्सन्स के थ्रू भी करा जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट भी किया जा सकता है। सो इट डिपेंड्स कि उसका यूसेज कहाँ हो रहा है, तो उसका एप्रोप्रिएट मैं कह सकती हूँ सिनोनिम्स आपको उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। इफ इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ टेम्पल या किसी गुरु की बात हो रही है, तो आप होमेज भी इसका नियरेस्ट में आएगा फिडेलिटी का सिनोनिम्स। ओके,
सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड और देखते हैं न्यू वर्ड में हमारा सेकेंड ऑप्शन FID का क्या है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एग्जाम्पल दैट इज रिलेटेड टू योर रूट वर्ड फिड. उसका मीनिंग कौन कौन से शब्दों में इंक्लूडेड होएगा. यहाँ पे फिड का मतलब जो था वो था फेथ, और यहाँ पर फेथलेसनेस है, मतलब कि विश्वास की कमी होना, डिसलॉयल्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डिसलॉयल्टी. अब आप लोग एक चीज बहुत ध्यान समझ लीजिए कि डिसलॉयल्टी में जो प्रीफिक्स ऐड ऑन हो रहा है वो है डिस. डिस में नो का मीनिंग रहता है, मतलब कि दैट इज नॉट अप्रूवल, वो चीज नहीं है. ऐसे ही कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो हमेशा याद रखिए कि वो नो को ही इंक्लूड करते हैं, दैट इज इन, अन, एंड डिस. इन होना, अन होना एंड डिस होना. सो दिस इज द वर्ड दैट इज इन, अन एंड डिस को होना. ये 3 वर्ड्स हैं, प्रीफिक्सेस है जो ऐड होके वर्ड्स में एक ही मीनिंग कंडक्ट करते हैं, वो है नो को, दैट इज नॉट, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. तो यहाँ पर इनफिडिलिटी हो गया फेथलेसनेस, कि विश्वास की कमी होना, फेथलेसनेस होना, विश्वास की कमी होना. अब इसके हम सिनोनिम्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं. यहाँ पर सिनोनिम्स जो हमारे दिए हुए हैं वो है डिसलॉयल्टी, वही चीज़ आ गई कि पर्टिकुलर पर्सन हमारा वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है. परफिडी का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था. परफिडी मीन्स व्हाट, अनट्रस्टवर्दी. क्या होता है वो, अनट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं कि वो विश्वास के लायक नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है. ट्रेकरी का मतलब क्या होता है, ट्रेकरी मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे से छल पूर्वक करी गई है या उसका प्लान आउट था. कपटी होना, छल करना, षड्यंत्र के थ्रू, या छल, बैक बिचिंग जिसको बोलते हैं कि बैक में बातें करना, तो ये छल, कपट, ये सब वर्ड्स आएंगे. बिट्रेइंग हो रही है बट विद अ कॉम्प्लेक्स एंड अ प्लान आउट वे में हो रही है. ट्रेजन का मतलब भी यही होता है कि कोई ट्रेजर आउट कर रहा है, कोई प्लान आउट करके ही आपके साथ डिसलॉयल्टी करने का कर रहा है. सेडिक्शन मतलब क्या होता है, सेडिक्शन मतलब मैंने बताया था आरोप. दैट मीन्स व्हेन यू रिबल, भड़क जाते हैं जब आपको कोई अब्यूज वर्ड्स बोलते हैं, आप पे कोई गलत आरोप लगा देगा, आप तुरंत उसके अगेंस्ट पे आप खड़े हो जाते हैं. तो दैट इज द वर्ड सेडिक्शन का मीनिंग हो गया. बिट्रेयल का मीनिंग क्या हुआ, बिट्रेयल होता है कि बेवफा हो जाना, या आपके साथ लॉयल्टी नहीं करना, आपके साथ ट्रस्टवर्दी नहीं हो पाना, या आपका द्रोह करना, विद्रोह करना. इसका एक और मीनिंग है कि विद्रोह कर रहे हैं, बिट्रोयल कर रहे हैं, विद्रोह करना, किसी के अगेंस्ट में चले जाना. दैट मीन्स यू आर नॉट कमिटेड टू दैट particular person, you're not committed to that bond, you're not that committed to a relationship, you are not favorable to that particular talk पे आ जाते हैं. अब इसके जस्ट अपोजिट पे हम चलते हैं. इसके अपोजिट हमें क्या सिखा रहे हैं वो हम समझते हैं. इसके अपोजिट में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया डिसलॉयल्टी, अगर हम डिस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉयल्टी. लॉयल्टी मतलब कि कंप्लीट फेथ होना, निष्ठावान होना, वफादार होना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, वो चीज़ आ जाती है. एलिगेंस का मतलब होता है दैट मीन्स यू आर कमिटिंग टू अ सुपीरियर, डिवोशन, सुपीरियरिटी में आप कमिटेड कर रहे हो. किसी गुरु या किसी आइडल्स के ऊपर जाके आप अपनी एलिगेंस शो कर रहे हैं. दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली डिवोटेबल. जैसा उन्होंने कह दिया वैसा आपने मान लिया, जैसे वचन लिखे थे किताब में वैसे आपने उसको मान लिया, मतलब कि यू आर वर्ड बाय वर्ड लॉयल हो रहे हो उसके साथ. टू, यहाँ पे सुपीरियरिटी कमिटमेंट हो रही है, कमिटमेंट टू सुपीरियरिटी हम कह सकते हैं, टू सुपीरियर पर्सन्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे हम. ओबीडियंस सिंसियरिटी शो करता है, यू आर अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. ओबीडियंट चाइल्ड मतलब कि आप मैम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हो, आप उनके कहे हुए बातों पे चलते हो. सो यू आर कंसिडर्ड एज एन आइडेंटिफाइड एज अ पर्टिकुलर विद द क्वालिटी ऑफ ओबीडियंस. आप ओबीडियंट हैं, सिंसियर हैं, पंचुअल हैं, तो ये आपकी ओबीडियंस एक क्या होगी कि यू आर लॉयल टू योर टीचर. व्हाट शी सेज यू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. अब नेक्स्ट इसका आता है हमारा एग्जाम्पल में कॉन्स्टेंसी. वही मैंने आपको पिछली बार बताया, कॉन्स्टेंसी मीन्स आप उस ट्रैक पे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन तक रिलेशनशिप को विथ फेथ कंडक्ट कर रहे हो. कॉन्स्टेंटली फेथ होता है,
whatever be the chances, whatever be the circumstances, कोई भी हालात हो, आपका विश्वास डावाडोली है, मतलब कि आप कॉन्स्टेंटली उस पर्टिकुलर के ऊपर, पर्सन के ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टेंसी एक पर्टिकुलर वर्ड जो है कॉन्स्टेंट फेथ से रिलेटेड हो गया, कॉन्स्टेंट ट्रस्ट के ऊपर आ गया। नेक्स्ट इसका जो है सिनोनिम्स वो है होमेज। होमेज मीन्स होता है रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, कि जैसा हमारी रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है हमने वैसे ही उसको फॉलो अप किया, वैसे ही हमने उसके ऊपर अपना रिस्पेक्ट रखा हुआ है। वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस एज वी आर टॉट विद द रिलीजियस बुक, वही गाइडलाइंस हम फॉलो अप करते हैं टू लीड आवर लाइफ, गाइडलाइंस हम वही फॉलो अप करते हैं। फियालिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फियालिटी? फियालिटी का मीनिंग होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित करते हैं, विश्वास गेन करते हैं, आप अपने बातों को पक्की तरीके से फॉलो अप करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि वट एवर बी द कंडीशंस, आपने उस चीज़ को जैसे सीखा है आप उसी के फुटस्टेप्स पे आप आगे बढ़ेंगे। स्टॉन्चनेस का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड है स्टॉन्चनेस। स्टॉन्चनेस मीन्स होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है। दैट मीन्स यू आर आ सबऑर्डिनेट, आप एक एम्प्लॉय हैं एंड एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल है। ही डज नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ अ ब्राइबरी, वो कोई घूस नहीं ले रहा है, वो किसी तरीके से अपने इमेज को स्पॉइल अप नहीं कर रहा है। तो स्टॉन्चनेस पे आ जाता है कि स्टॉन्च कर रहा है इन अ सेंस कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है एंड उसकी इमेज, उसकी रिस्पेक्ट के बिहाफ पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे कि उसको क्या पे करना पड़ जाए, बेइज्जती पे करनी पड़ जाए, मतलब कि उसको एक तरीके से कि बेइज्जत होना पड़ जाए या उसकी बिहाफ पे उसकी कंपनी सफ़र करे। तो स्टॉन्चनेस इज अ लॉयल्टी या ट्रस्ट, हम कह सकते हैं लॉयल्टी या ट्रस्ट दैट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज कमिटेड टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल्टी ट्रस्ट दैट इज शोन टू अ company, that is shown to company or organization. Okay, so this is known as strongly loyal होना। जैसे हमारे सुपीरियर्स या हमारे हाई लेवल्स के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ ने बोल दिया हमने वही करना है, हमारे सुपीरियरिटी में जो बोल दिया जाता है वही हमें करना है, तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान हो जाना, ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है। सो वी विल लर्न अबाउट न्यू वर्ड्स इन आवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि रूट वर्ड्स इज अ वेरी वाइड टॉपिक और इसको कवर अप करने के लिए फिर अभी हमारा फर्स्ट वर्ड्स है, दैट इज अ रूट वर्ड। और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, जिनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी हमें लर्न करने हैं। सो यू शुड वॉच द वीडियो कॉन्स्टेंटली, और उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, बिकॉज रूट वर्ड्स इज अ वाइड टॉपिक विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद द वेरियस एग्जाम्पल्स, और उसके बाद ही आप इसको लर्न आउट कर पाएंगे। और वर्ड्स के लिए लर्न करने के लिए हमारी वेबसाइट vidyatemple.com पे लॉग इन ज़रूर करिए, so that you can prepare best for exams and give a best for a result. That is your 180+ target. A big thank you.